नारायण। मनु महाराज कहते हैं कि बड़ा भाई अगर छोटे भाई के विवाह के बाद विवाह करता है, अगर छोटा भाई बड़े भाई के विवाह की प्रतीक्षा नहीं करता है और स्वयं ही विवाह कर लेता है, जो स्त्री ऐसे अनुचित विवाह करके घर आती है, उस स्त्री के पिता और अंत में जो ब्राह्मण ऐसा विवाह करवाते हैं, तो ये पांचों जो है ऐसा कृत्य करने से नरकगामी हो जाते हैं, यानी कि नरक में गिरते हैं। यहां से ये सिद्ध होता है कि धर्म का पालन सभी को करना है, धर्म का पालन सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर कार्य एक ही है, यानी कि विवाह। विवाह एक ही कार्य है, 5 लोग हैं और पांचों ने धर्म का पालन नहीं किया है, इसीलिए पांचों को समान दंड मिल रहा है, पांचों के 5 नरक में जाएंगे। इसका अर्थ ये भी होता है कि अधर्म का बढ़ावा या तो आप प्रकट समर्थन दो या मौन समर्थन दो, अधर्म के पक्ष में खड़े रहना और अधर्म को बढ़ाते जाना, कुछ कहना नहीं, वो भी एक मौन समर्थन ही माना जाता है। जैसे कर्ण दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ते हुए, अधर्म के साथ लड़ते हुए उसको दंड मिला था, भीष्म पितामह को भी दंड मिला, द्रोणाचार्य को भी दंड मिला, क्योंकि वह अधर्म के पक्ष में थे, भले ही वह धर्म के ज्ञाता थे और धर्म को जानने वाले थे। तो तीनों को अधर्म के पक्ष में खड़े रहने से दंड मिला है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि विभीषण जो थे वह रावण का साथ छोड़ करके भगवान श्री राम के पास आ पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने अधर्म का साथ छोड़ के धर्म के पक्ष को अपनाया, इसीलिए वह बच गए और उनका उद्धार हुआ, वह स्वयं लंकेश के रूप में स्थापित हो गए फिर। तो यहां से हमको ये सीखना है कि ऐसी कोई परिस्थिति अगर हम देखें या हम हमारे जीवन में आती हुई हम अनुभव करें, तो हमको ऐसा नहीं होने देना है। और ये पांचों को अगर बचाना है तो हमको जो धर्म का क्रम है, विवाह का क्रम है, उसी का पालन हमको करना है, जिससे घर में विकृति ना आए और समाज में विकृति ना आए। इसीलिए धर्म का पालन बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही सूक्ष्म है, और न करने से कहीं से कोई भी दंड हमको आकर के मिल जाता है, जैसे हमारे जीवन में कहीं से कैसा भी दुख आकर के खड़ा हो जाता है। तो हम इस सभी सिद्धांतों का पालन करें। शिव शंकर प्रलयंकर।